Let us discuss some of the questions on spotting error asked in 2017 CGL. Question 37. Terminals are locations where passengers and freight can be transferred. टर्मिनल्स वो जगह हैं जहाँ पे पैसेंजर्स और फ्रेट यानी कार्गो या सामान को ट्रांसफ़र किया जा सके फ्रॉम वन व्हीकल और मोड, मतलब एक तरह के गाड़ी या यातायात के साधन से दूसरे में. तो इन दैट केस वी मस्ट से वन व्हीकल और मोड टू अनदर. सो द एरर इज इन पार्ट सी. It should be another, not other. 38. Public attention in the developed world has recently focused on asthma because of its rapidly increasing prevalence, affecting up to 1 in 4 urban children. Let us see some grammar part to it. Prevalence is noun. Vyaptata means presence of something or spread of something is prevalence. So this is noun. Prevalence, what type of prevalence? Increasing, that is acting as adjective. बढ़ता हुआ prevalence. तो obviously अगर ये adjective है तो it should be preceded by adverb. So it's correct. यहाँ पे grammar is perfect. But as you know, effect is a noun. और आप कहना चाह रहे हैं कि जो कि अर्बन पॉपुलेशन के में 4 में से हर एक को प्रभावित करेगा या करने वाला जो होता है, तो इट शुड बी वर्ब. तो इट शुड बी अफेक्टिंग ए इंस्टेड ऑफ ई. नाउ इट बिकम्स अ वर्ब. Question 39. In a spiritualism, it is a part of services to communicate with live personalities in the spirit world. अब इसमें 2 एरर्स दिख रहे हैं. वर्ल्ड इज नाउन. स्पिरिट नॉर्मली हम लोग भूत प्रेत या आत्मा इसके लिए यूज़ करते हैं, तो भूत प्रेत की आत्मा भी कहें. स्पिरिट वर्ल्ड इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड. तो इट शुड बी स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर कहें तो आध्यात्मिक विश्व दुनिया. एक यहाँ पे एरर दिख रहा है ग्रामेटिकल. दूसरा, टू कम्युनिकेट विद द लाइव पर्सनालिटीज़. तो पर्सनालिटीज़ इज नाउन. तो कैसी पर्सनालिटीज़? अलाइव या लिविंग पर्सनालिटीज़ इट शुड बी. ऐसे व्यक्तित्व जो जिंदा हैं. तो स्पिरिचुअलिज्म में सर्विसेज सेवा का एक हिस्सा है कम्युनिकेट करना जिंदा व्यक्तित्व से इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड या स्पिरिट वर्ल्ड को. अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो वी हैव टू गो बाय प्रायोरिटी कंसेप्ट. मतलब इसमें हम किसको थोड़ा सा सही मान सकते हैं. स्पिरिट वर्ल्ड को हो सकता है कि स्पिरिट यहाँ पे हम मान रहे हैं कि वो भूत प्रेत वाली दुनिया जो है, तो वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है ज़िंदा लोगों से. तो लाइव पर्सनालिटीज़ ये वर्ड यहाँ पे ग्रामेटिकली भी फिट नहीं है, मीनिंग वाइज भी फिट नहीं है. Question 14. Marxist philosophy. The bourgeois are the social class that came to own the means of production during industrialization. तो मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी की हम बात कर रहे हैं, उसकी परिभाषा दे रहे हैं, और उसमें बूर्जुआ वर्ड का मतलब होता है जो मध्यम वर्ग होता है, दैट इज़ नोन एज बूर्जुआ. तो मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी में कहते हैं, मार्क्स की फ़िलासफ़ी में जो बूर्जुआ होता है, और इसको हम एक प्लूरल कलेक्टिव नाउन मानते हैं, तो वो एक सोशल क्लास है दैट केम टू टाउन. अब ऐसा लग रहा है कि अब ये फ़िलासफ़ी एक्सिस्ट नहीं करता है. तो दैट केम टू ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिन लोगों ने प्रोडक्शन का सारा साधन अपने हाथ में ले लिया. ओन यहाँ पे ओन इज़ एक्टिंग एज अ वर्ब. पजेस मतलब अपने हाथ में लेना, उसका स्वामित्व अपने हाथ में लेना ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन.
तो जब आप यहाँ पे आर यूज़ कर रहे हैं बी पार्ट में, तो वाई केम, तो इट शुड बी come to town, because bourgeois is a plural collective noun, so it cannot be comes, it should be come. Question 41. An atom is a smallest constituent unit. तो ये तो फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा है, सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। तो किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का सबसे छोटा जो अंश होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसका हिस्सा, वो होता है एटम, दैट हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, जिसमें केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ विद्यमान होती हैं। सो द error is part first. Unlike a liquid, a solid object. अब आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली ये तो डू नॉट नहीं होगा, शुड बी डज नॉट फ्लो टू टेक ऑन द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। मतलब लिक्विड की ठीक विपरीत सॉलिड कभी भी अपने कंटेनर का शेप नहीं लेता है, उसका अपना खुद का शेप होता है। 43. सल्फ़र वाइल यूजुअली पॉलीक्रिस्टलाइन। सल्फ़र जो कि होता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, मतलब उसके क्रिस्टल्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। मे ऑल्सो अकर ऑफ अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, तो वो अलग अलग एक तो शेप अलग अलग होते हैं उसके क्रिस्टल के, प्लस अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में भी मिलता है। ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है यहाँ पे। जैसे कार्बन के कई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, सल्फ़र के होते हैं, तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सल्फ़र, तो इट शुड बी इन अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, नॉट ऑफ, इन अदर, ये अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में भी मिल सकता है विथ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो वाइल वर्ड है, इट इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, बहुत सही नहीं साउंड कर रहा, बट आजकल ये सब यूसेजेस आपको न्यूज़पेपर्स में या इस तरह मिल जाते हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा ग्रामर फॉलो नहीं होता, इसलिए इसको हम ओवरलैप कर जाएंगे। मेटल्स कैन बी, क्वेश्चन 44, मेटल्स कैन बी हैमर्ड, और तो हैमर्ड और या एंड से जब दो वर्ब्स जुड़े होते हैं तो दे शुड बी इन द सेम फॉर्म, ईदर V1 और V2 और V3 और V4। तो मेटल कैन बी हैमर्ड मतलब मेटल को हथौड़े से मारा जा सकता है, या उसको परमानेंटली दबाया जा सकता है, तो इट शुडंट बी प्रेस, इट शुड बी प्रेस्ड। परमानेंटली आउट ऑफ शेप मतलब उसे परमानेंटली उसके ओरिजिनल शेप से ठोक कर अलग शेप दिया जा सकता है, विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, बिना तोड़े। क्वेश्चन 45. In 19th century, astronomical research was focused on the routine work of compute. नॉर्मली एक कंसेप्ट याद रखना है, ऑफ समथिंग, तो ऑफ के बाद नॉर्मली एक नाउन आना चाहिए। कंप्यूट इज़ वर्क, कंप्यूट करना, तो इट शुड बी ऑफ कंप्यूटिंग द मोशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, कंप्यूटिंग मीन्स मेजरिंग। तो 19th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च हुआ, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स जो यू कैन से हेवनली बॉडीज़ पे आधारित जो रिसर्च है, वो पूरा फोकस कर रहा था ऐसे रूटीन वर्क पे जो किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट के मोशन को नाप सके। सो इट शुड बी कंप्यूटिंग। कंसेप्ट क्या है कि ऑफ इज़ नॉर्मली फॉलोड बाई ईदर V4 अगर वर्ब है तो, अदरवाइज नाउन। तो कंप्यूटिंग यहाँ पे एक्चुअली नाउन का भी काम कर सकता है एज अ वर्ब ऑल्सो। क्वेश्चन 46. क्लीन एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट मच दैन। तो एक तो आपको पता है कि दैन इज प्रोसीडेड बाय अ कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव, और ये मच इज़ नॉट अ कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी मोर दैन, नॉट मच दैन। तो क्लीन एयर ब्लू लाइट को
रेड लाइट से ज़्यादा स्प्रेड करता है. Scatters blue light more than red wavelength and so the midday sky appears blue. और इसलिए जब आप दोपहर में आसमान देखते हैं तो वो ब्लू दिखता है बिकॉज ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है. क्वेश्चन 47. मोस्ट ऑप्टिकल फेनोमेना कैन बी अकाउंटिंग. तो एक concept is very clear: can be, should be, would be, could be. They are normally followed by V3 forms of verb. must be के बाद कभी कभी V4 आता है, जैसे ही must be traveling now, वो इस वक्त निश्चित तौर पे ट्रैवल कर रहा होगा. जब आप assumptive sentence बोलते हैं तो ये must be V4 कभी कभी जाता है, बट can be V4 कभी नहीं. तो मोस्ट ऑप्टिकल फेनोमेना, अब मोस्ट है मतलब अधिकतर जो ऑप्टिकल प्रक्रियाएं होती हैं, कैन बी अकाउंटेड फॉर, उनको इस चीज़ के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है फॉर यूजिंग द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट. तो ऑप्टिकल फेनोमेना उसको हिंदी में एग्जैक्टली ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के भाषा में लाइट के बारे में जब पढ़ते हैं आप, तो ऑप्टिकल फेनोमेना उस चीज़ से मदद करता है आपको उस चीज़ को, कंसेप्ट को समझने में. तो इट शुड बी अकाउंटेड फॉर. क्वेश्चन 48. अ टेलीस्कोप्स लाइट गैदरिंग पावर एबिलिटी to resolve a small detail is directly related to the diameter of their object. Now, here there are two errors. Number one, आप टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, जो एरर स्ट्राइक कर रहा है, cannot use there, it should be its. But ग्रामेटिकली ये एक ब्लंडर है. नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यू कैनॉट यूज़ एपोस्ट्रॉफी एस. तो ये सब आजकल न्यूज़पेपर्स में आपको खूब एरर्स मिलेंगे, बट यू हैव टू ओवरलुक इट बिकॉज आपको किसी एक एरर को कंसिडर करना है. तो ग्रामेटिकली ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ है, ये बड़ा प्रेवलेंट हो गया है, सो यू विल हैव टू ओवरलुक इट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49. Aeronautical charts are for visual meteorological conditions, depicts terrain, geographic features, navigational aids, and other aids to navigation. पहले मीनिंग समझते हैं कि एरोनॉटिकल चार्ट्स जो होते हैं, चार्ट मतलब किसी तरह का जो व्याख्या दे रहा है किसी चीज़, मैप के बारे में या सब चीज़ के बारे में, वो विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के बारे में है. मतलब जो दिख रहा है, मेट्रोलॉजिकल मतलब जो मौसम संबंधित जो परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं, वो चार्ट उनके बारे में होते हैं, जो कि टेरेन को दिखाते. टेरेन मतलब भूमि, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समतल है, कहीं पे प्लाटो है, जो कि दिखाते हैं, ऐसा कह रहे हैं. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है. आर इज़ द हेल्पिंग वर्ब हियर, और यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है, तो आप इस फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस को आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इसका. ठीक है, तो उस कंडीशन में ये मेन वर्ब तो हो नहीं सकता है वर्ब के आफ्टर द ऑब्जेक्ट. तो जो कि दिखाता है. तो जब इस तरह के कंसेप्ट आते हैं तो वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि दिखाते हैं. और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट डिपिक्ट. तो यहाँ पे एरर, जो कि दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? टेरेन, कहाँ पे समतल भूमि है, कहाँ प्लाटो है, कहाँ पहाड़ है. जियोग्राफिक फीचर्स को दिखाते हैं, कहाँ पे डेल्टा है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे लगून है. और नेविगेशन में भी मदद अलग अलग तरह के मदद करते हैं. 50 क्वेश्चन नंबर. द इम्पीरियल पीरियड ऑफ रोम. रोम का जो इम्पीरियल पीरियड था, काल था, लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 1500 ईयर्स. एक तो ईयर्स, इसका मतलब क्या है कि लास्टेड का मतलब कायम रहा.
ख़त्म नहीं हुआ, कायम रहा। तो इम्पीरियल पीरियड जो रोम का था वो लगभग 1500 वर्षों तक कायम रहा, कंपेयर टू द 500 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिकन एरा, 500 साल की रिपब्लिकन एरा की तुलना में। तो अभी जो एरा है वो रिपब्लिकन एरा है रोम का, और उससे पहले जो 1500 साल थे वो थे इम्पीरियल पीरियड के। सो द एरर इज़ इट शुड बी ईयर्स, और कंपेयर टू बहुत कंफर्टेबली यूज़ होता है, कहीं कहीं आप कंपेयर्ड विथ भी देखेंगे। एंड क्वेश्चन 51, हॉरर मूवीज टेंट, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज तो इट शुड बी टेंट। और टेंट टू का मतलब की प्रवृत्ति होती है, तो हॉरर मूवीज़ की प्रवृत्ति होती है टू बी वेसल फॉर शोइंग एराज ऑफ इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब विजुअली एंड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो हॉरर मूवीज़ की प्रवृत्ति होती है, ये वेसल मतलब एक तरह कैरी करने का सामान, उस एरा के जो मुख्य मुद्दे थे विश्व में उनको दिखाने का एक माध्यम हो जाता है। यहाँ वेसल एक्चुअली एक्टिंग एज मीडियम, दिखाने का एक माध्यम हो जाता है। इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। 52, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ वन के शासनकाल में, रेन शासनकाल, that Britannia came to be, again came to be is followed by V3 form, viewed। अब मीनिंग क्या आ रहा है कि एलिजाबेथ वन के शासनकाल में ब्रिटानिया को देखा जाने लगा। केम टू बी व्यूड मीन्स देखा जाने लगा, किस रूप में? एज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के व्यक्तिकरण के रूप में, मतलब ब्रिटानिया की पहचान, ब्रिटेन की पहचान ब्रिटानिया से थी, मतलब ब्रिटानिया को जोड़ा जाने लगा। ब्रिटानिया इज़ एज यू नो एक ब्रांड है बिस्किट्स का, एंड वेरी वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड ब्रांड। तो उसको एक पहचान मिली ब्रिटेन को, जैसे ब्रिटानिया और ब्रिटेन ये दोनों का पहचान एक दूसरे से शायद जुड़ा हुआ ऐसा लगता था। Next, question number 53. Hoplite soldiers utilize the phalanx formation of order to be effective in war with fewer soldiers. तो hoplite soldiers, ये हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, hoplite soldiers उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाया था। मतलब एक युद्ध में क्या होता था कि एक तरीका था जहाँ जिस तरीके से सैनिक खड़े होते थे तो उसको फॉर्मेशन कहा जाता था। जैसे चक्रव्यूह महाभारत में होता था, वो एक फॉर्मेशन था। तो फेलिंग्स फॉर्मेशन का उन्होंने इस्तेमाल किया ऑफ ऑर्डर मतलब क्रम बनाने के लिए, ताकि वो वॉर में, युद्ध में इफ़ेक्टिव हो सकें विद फ्यूअर सोल्जर्स, कम सोल्जर्स के साथ। तो फ्यूअर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब कंपैरिजन होता है, और आप सिर्फ फ्यू बोलते हैं तो ना के बराबर, तो कम विथ जस्ट अ फ्यू या अ फ्यू सोल्जर्स। सो दिस शुड बी द करेक्शन। एंड 54, evidence from 30,000 years ago in Europe reveal starch residue on rocks used for pounding plants। 30,000 साल पुराने एविडेंस मिले हैं यूरोप से। अब इसको हम कह क्या रहे हैं कि एविडेंस मिले हैं यूरोप से, तो आप कह रहे हैं कि एविडेंस फ्रॉम 30,000 ईयर्स अगो इन यूरोप। तो ये जो प्रपोजिशन दो है फ्रॉम और इन, ये लग रहा है कि ओवरलैप कर रहा है एक ही सेंस को। तो आप इसको बेटर होगा इस तरह से लिखे 30,000 ईयर्स ओल्ड एविडेंस फ्रॉम यूरोप। तो इस पार्ट में एरर है, ये लिखने का तरीका गलत है। जैसे एविडेंस फ्रॉम यूरोप और इन यूरोप, ये क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है सेंस को, और ये दोनों में से कोई एक ही जाना चाहिए। तो 30,000 ईयर्स ओल्ड एविडेंस फ्रॉम यूरोप रिवील, ये करेक्शन होगा। 55, ग्लूटेन गिव्स इलास्टिसिटी टू डो। डो जो आसाना हुआ आटा होता है, दैट्स नोन एज डो, आटा या मैदा वॉटएवर। तो ग्लूटेन
जो होता है वो आटे का एक हिस्सा है और वो उसे इलास्टिसिटी देता है। तो गिव्स कॉमा के बाद कीप्स इट्स शेप, उसके शेप को कायम रखता है। एंड ऑफन, तो अब जैसे कॉमा और एंड से जुड़े जब वर्ब्स आए तो दे शुड बी इन द सेम फॉर्म, पैरेललिज्म अप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे गिव्स, यहाँ पे कीप्स, तो शुड बी गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट अ चूई टेक्सचर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मतलब आटा जो बन के आप सानते हैं तो उसमें ग्लूटेन होता है, जो कि जिसकी वजह से रोटी या पूड़ी या पराठा जो भी आप खाते हैं उसका टेक्सचर क्या हो जाता है। टेक्सचर मतलब छूने से आप कैसा महसूस करते हैं, चूई मीन्स जिसे चबाने में चबाना पड़े दबा अच्छे से। Question 56. Regional anesthesia blocks transmission of nerve impulses among a targeted part of the body and the central nervous system. अब ये टर्म नॉर्मली डॉक्टर्स, आई एम नॉट वेरी श्योर, लोकल एनेस्थीसिया डॉक्टर्स बोलते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया वर्ड नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं यूज़ करते। मतलब जब एनेस्थीसिया किसी शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से में दिया जाता है, जैसे ऑपरेशन हाथ का हो रहा है तो हाथ में कभी कभी सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं, पूरे बॉडी को बेहोश नहीं किया जा सकता है, जी जाता है। तो ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व से उठने वाले स्पंदन, जो फीलिंग्स, दर्द ये वो का है, जो नर्व से उठने वाले स्पंदन हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। इन अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, इट शुड बी किसी, जैसे हाथ का ऑपरेशन होता है तो हाथ के अंदर के इम्पल्स को रोकता है। तो वाई अमंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स तो आप नॉर्मली अमंग लगाते हैं। तो इन अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।